देखिए बच्चों, आज इंग्लिश में आपको जो स्टूडेंट्स अभी हुए हैं आप उनका रिवीजन करते हैं। वो स्टूडेंट्स में आपके लगभग 1000 के आसपास तो हो ही चुके हैं, है ना। तो देखते हैं कि आपको कितने याद है और कितने नहीं। तो आज की क्लास में पहला वर्ड है, आप बताएं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, मतलब वर्ड लिखूंगा, उसके जो स्टूडेंट्स मैंने आपको याद कराए हैं वो आपको बताने हैं। तो जो पहला वर्ड है आपके लिए वो है एबोलिश। ABOLISH। जिसे नोट करना है नोट करता है, साथ साथ जिसे समझना है समझता है। बताइए भाई। एनिहिलेट बताया और डिस्ट्रॉय बताया। DESTROY डिस्ट्रॉय या एनिहिलेट। ANNI स्पेलिंग भी करना है इसके। HILATE मतलब क्या होता है? विनाश करना। तो एबोलिश कह लो, डिस्ट्रॉय कह लो, एनिहिलेट कह लो, डिवास्टेट कह लो, हैवोक कह लो, कैलामिटी कह लो, डिजास्टर कह लो, डिस्ट्रक्शन कह लो। ये सब क्या है? विनाश करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अमिटी। AMITY। इजी सा वर्ड है, बताइएगा। फ्रेंडली। फ्रेंडली कह सकते हो या फ्रेंडशिप। FRIENDSHIP फ्रेंडशिप। तो अमिटी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है। नेक्स्ट वर्ड है कन्फिस्केट। CONFISCATE कन्फिस्केट। बताइए। ग्रैब। ग्रैब भी सही आंसर है, ग्रैब में भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ी सी मीनिंग, हाँ अब ये है सीज। ग्रैब का मतलब क्या होता है? हाथ से जाने ना देना, किसी भी अवसर को हाथ से जाने ना देना। जैसे मैं बताता हूँ, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट इट गो, है ना। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो गया सीज। सीज मीन्स क्या होता है? जब्त करना। तो पकड़ना, हाथ से जाने ना देना और जब्त करने में थोड़ा सा अंतर है। तो एग्जैक्ट तो आप उसका सीज लिखिए, SEIZE। लेकिन स्टूडेंट्स में ग्रैब भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मीनिंग वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रैब, कन्फिस्केट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोलेट। COLLATE कोलेट। याद करिए, अभी तो तीनों बता दिए हैं आपने पहले। कोलेट क्या होता है? अब जैसे कोलेट याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो नहीं आ रहा तो इन जो इसकी स्पेलिंग्स दे रखी है उस पर ध्यान लगाओ। कोई और वर्ड सोचो जो ऐसा ही हो, तो हेल्प मिलेगी कुछ ना कुछ। कोलेट, हाँ कंबाइन करना ही होता है। बाकी अगर कोलेट याद नहीं आ रहा तो एक वर्ड होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन की मीनिंग क्या होती है? मिलाने के लिए। मान लिया मुझे किताबें मिलानी है, तो मिलाने के लिए कैसे? कोलैबोरेट होता है सहयोग करना, गेट टुगेदर। हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, है ना। तो वी विल डू दिस वर्क एज कोलैबोरेट। कोलैबोरेट होता है एक साथ मिला के काम करना। तो मीनिंग तो वही आएगी, कंबाइन। बाकी कंबाइन लिख लीजिए। असेंबल। असेंबल जानते हो ना, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? असेंबल्ड होते हैं। जब जाके वो डेस्कटॉप बनता है। इकट्ठा करना, कंबाइन करना, ये इसकी मीनिंग है कोलेट। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्पेक्ट। CIRCUMSPECT सर्कमस्पेक्ट। बताइएगा। कॉशियस या केयरफुल। क्वेश्चन लिख लेते हैं। CAUTI स्पेलिंग पूरी करो। OUS क्या होता है? कॉशियस, सावधान। सर्कमस्पेक्ट जब समझाया था कैसे समझाया था? स्पेक्ट है रूट वर्ड, और स्पेक्ट क्या होता है? देखना। और जो प्रीफिक्स से हो गया है सरकम। सरकम में क्या होता है? चारों।
तो चारों ओर देख के चले, चारों ओर देख के चले, खतरे को भाप के चले, तो क्या हो जाएगा? कॉशन, सावधान। नेक्स्ट वर्ड है क्लाउनिश, CLOWNISH, क्लाउनिश। ऑकवर्ड, बिल्कुल सही जवाब। क्लाउन से बना है। क्लाउन क्या होता है? जोकर। तो जोकर जो है किस लिए काम आता है? हंसने हंसाने के लिए। तो एक ऐसी फिगर जिससे हंसी आए, आदमी लॉजिकल नहीं हो सकता, तो बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एब्सर्ड हो सकता है। एब्सर्ड क्या होता है? बकवास, विदाउट लॉजिक कुछ भी कह देना। आप क्या कह रहे थे अभी? ऑकवर्ड भी सही है। ऑकवर्ड क्या होता है? भद्दा, तो ऑकवर्ड लिख सकते हो, AWKWARD, ऑकवर्ड। क्लमजी बोल रहे हो, CLUMSY, क्लमजी भी भद्दा होता है। और मैं क्या बोल रहा था अभी? एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या बताया थी मैंने? जिसमें लॉजिक ना हो, जिसे बकवास कह देते हैं, बिना किसी मुद्दे के बात करना। ठीक, ये सब आ सकता है इसमें, क्लाउनिश में। नेक्स्ट वर्ड है कमेंसुरेट, COMMENSURATE, कमेंसुरेट। सब पढ़ रखे हैं आपने, बस रिकॉल करना है। रिवीजन क्लास है आपकी। वेरी गुड। प्रपोजनेट, कमेंसुरेट का मतलब होता है समानुपात में मिला देना, जिसे प्रपोजनेट बोला जा रहा है। प्रपोजनेट समझते हो ना? मैथ्स में चैप्टर नहीं होता प्रपोजन, फिक्स रेशो होनी चाहिए। तो हिंदी में बोलेंगे समान अनुपात में होना, और इसे बोला गया प्रपोजनेट। स्पेलिंग बताओ। PROPORTIONATE, प्रपोजनेट। ठीक, समानुपात में होना। नेक्स्ट वर्ड है कैस्टिगेट, CASTIGATE, कैस्टिगेट। क्रिटिसाइज या सजा देना, पनिश। तो टू पनिश लिख दिया मैंने, क्रिटिसाइज भी सही। ठीक, सजा देना, किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। नेक्स्ट है ड्विंडल, DWINDLE, ड्विंडल। डीके, क्षय होना। क्षय समझते हो? क्षय क्षत्रिय हो रही है। क्षय होने का मतलब कोई चीज़ है जो धीरे धीरे खराब हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? डीके बोलते हैं। डीके बोल लो, डीकम्पोज बोल लो, है ना? तो ये ड्विंडल होता है, DECAY, डीके। बाकी हिंदी में बोल बोल के समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है डिराइव्ड, DERIDE, डिराइव्ड क्या होता है? अब याद नहीं आ रहा है तो जब याद ना आए तो घबराया मत करो, उसमें इसकी स्पेलिंग में जाएगा वर्ड की। अब तो डिराइव्ड में हम जाते हैं तो डी क्या है? प्रीफिक्स है, इसे तो अलग हटा दो। अब रह गया RID, राइड। यहाँ थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि राइड अलग है। राइड मीन्स क्या होता है? सवारी करना, वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि जो रूट वर्ड है उसमें रिड है, RID, रिड। अब रिड बताओ क्या होता है? क्या बता रखा है रिड? छुटकारा पाना। वो तो होता है बेटा गेट रिड ऑफ। केवल रिड नहीं बोल सकते आप, वो तो पूरा फ्रेज है, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। रिड बताओ। भूल गए? रिडिकुलस, मजाक बनाना। रिडिकुलस तो सुना है? हाउ रिडिकुलस यू आर, तुम कितने हास्यास्पद हो।
तो ऋण से बना, ऋण माने क्या होता है? हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, ये इसकी मीनिंग, मजाक बनाना, हंसी उड़ाना। अब वही वर्ड बोलो इंग्लिश में, जीर, वेरी गुड, JEER, जीर। और मोक, ये क्या होते हैं? हंसी उड़ाना। और भी हो सकते हैं, बाकी एक दो लिख रहा हूँ अभी मैं आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है डिसमे, DISMAY, डिसमे, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। क्या होता है? निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, DISAPPOINTMENT, डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है डेडलॉक, DEADLOCK। जो वर्ड करा रखे हैं उनमें से पूछ रहा हूँ, बाहर से कुछ नहीं पूछ रहा। और जैसे अभी याद आ रहे हैं किसी के याद नहीं आ रहे, तो वही है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिए जा रहे, एग्जाम में ऑप्शन भी आएंगे, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। फिलहाल तो बताइएगा, डेडलॉक क्या होता है? बैरियर, यानी कि रुकावट, बिल्कुल सही। नाम में क्या आ रहा है? लोक, जिसे अच्छी हिंदी बोलना चाहिए अवरोध, रुकावट, अड़चन, ये सब शब्द आएंगे। कौन सा शब्द बोला था अभी? बैरियर की स्पेलिंग बताओ। BARRIER, बैरियर। और एक और लिखो, हर्डल, HURDLE, हर्डल, है ना। नेक्स्ट, डेस्पोंडेंसी, DESPONDENCY, डेस्पोंडेंसी जी, डिस्पेयर। तो मुझे बताओ, जो मैंने लिखा है स्पेलिंग सही है या गलत है? C आएगा, ठीक है। तो डेस्पोंडेंसी में क्या आता है? C आएगा। और मीनिंग क्या बताई? निराशा। पहले सी कर लेते हैं। निराशा के लिए भी लिखा था डिसअपॉइंटमेंट, और दूसरा वर्ड बता रहे थे डिस्पेयर, DESPAIR। तो ये लिख दो चाहे क्या, डिसमिस, ठीक। डेस्पोंडेंसी भी यही है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है इरेंड, ERRAND, इरेंड। बताइएगा। शॉर्ट विजिट टू फैच समथिंग, बिल्कुल सही, लिख लेते हैं। शॉर्ट विजिट, आगे नहीं लिख रहा हूँ मैं, बोल दूंगा उसे, टू फैच समथिंग, यानी क्या मतलब हुआ? कुछ लाने के लिए बाहर जाना। जैसे हम दुकान में चले जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, तो शॉर्ट विजिट टू फैच समथिंग। और इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है इरेंट, यहाँ डी हटा के लगा देते हैं टी, वो इरेंट हो जाता है। तो वो क्या होता है? गलती करने वाला, एरिंग, गलती करने वाला, जिसे एरिंग बोलते हैं, ERRING, ठीक है। क्योंकि एर माने क्या होती है? गलती, ERR। नेक्स्ट है जी एक्सपीडाइट, EXPEDITE, एक्सपीडाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छे हो रहे हो, बहुत बढ़िया। जल्दबाजी करना, ठीक है। तो हेस्ट बोल सकते हो, हेस्टन बोल सकते हो, मैं हेस्ट लिख रहा हूँ। मेक हेस्ट कह देते हैं या हेस्ट कह देते हैं, जल्दबाजी करना, ये होता है एक्सपीडाइट। नेक्स्ट वर्ड इमेंसिपेट,
EMANCIPATE, बताइएगा। इमेंसिपेट कई बार एग्जाम में आ चुका है बच्चे। कोशिश तो वही कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो आपको मैं रिवाइज करा दूँ। कॉपी वो तो इनिशिएट होता है, यह है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब होता है मुक्त कर देना। मेक फ्री, मेक फ्री। कोई बंधन में है, कैद में है, उसे आजाद कर देना कहलाता है इमेंसिपेट, मेक फ्री। नेक्स्ट वर्ड है डिलीटीरियस, DELETERIOUS। सिंपल सा वर्ड है, बताइए। डिलीटीरियस डिलीटीरियस होता है नुकसानदायक, डेंजरस। डेंजरस लिख के मैं लिख रहा हूँ हार्मफुल, जो नुकसान पहुंचाए। नुकसान पहुंचाने के और भी वर्ड बता रखे हैं। नॉक्सियस बता रखा है, ऑबनॉक्सियस बता रखा है ना। तो ये सब है नुकसान पहुंचाने वाले, डिलीटीरियस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटोल, EXTOL, एक्सटोल। बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना होता है एक्सटोल। आपको याद नहीं आया, कैसे समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये क्या है, टोल। टोल जब हम बोलते हैं जब बहुत बड़ी संख्या को हमें दर्शाना हो, बहुत बड़ी संख्या के बारे में बात करनी हो, उसे क्या कहते हैं, टोल। कभी कभी पोएट्री में लिखा होता है कि मान लिया कोई वॉर हुआ या बैटल हुआ और उसमें हजारों की संख्या में लोग मर गए, तो उसे क्या बोल देते हैं, टोल बोल देते हैं। ठीक। अब प्रीफिक्स क्या है, एक्स, EX, एक्स दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो एक्स स्टूडेंट कहूँ मैं अगर, लेकिन उस एक्स स्टूडेंट में एक्स प्रीफिक्स नहीं होता, एक्स अलग लिखा जाता है, स्टूडेंट अलग लिखा जाता है। तो वो वाला तो मामला है नहीं यहाँ पे। और बताओ, जैसे एक्सीड, EXCEED, एक्सीड क्या होता है, ज़्यादा बढ़ाना। ये मैंने क्या बताया था अभी, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो किसी नंबर को, किसी फिगर को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ, प्रशंसा की जा रही है। तो क्या बोल देगा, प्रेज बोल देगा। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है गार्डनर, GARNER, गार्डनर। बताइए। गार्डनर की मीनिंग होती है इकट्ठा करना। क्या मीनिंग होती है, पहले आप बताओ क्या वर्ड इकट्ठा करने में, कोई बताओ। कलेक्ट, और ये भी आ जाएगा असेंबल, अभी जो बताया था, इकट्ठा करना। गैदर है ना। एक वर्ड होता है, डिफरेंट से लिखते हैं, एक्यूमुलेट, वो लिखिए, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट।
नेक्स्ट वर्ड है ग्लिब, GLIB, ग्लिब, फ्लुएंट, धारा प्रवाह बोलना, बिना रुके बोलना, किसी भाषा पे अच्छी पकड़ होना, है ना, इसे बोलते हैं फ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड गैरिश, GARISH, गैरिश, बताइएगा। आया कुछ यार? गैरिश की मीनिंग होती है दिखावा करना, गैरिश की मीनिंग होती है दिखावा करना। अब दिखावा करना या दिखावा करने वाला के लिए कोई वर्ड बताइए। फ्लैम्बोएंट, FLAMBOYANT। अगर मैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा आपसे तो इन दोनों में पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंस बताओ। फ्लैम्बोएंट तो एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही बात। मैंने कहा ही इज फ्लैम्बोएंट, वो दिखावा करने वाला है, ही क्या है? प्रोनाउन। तो फ्लैम्बोएंट जो है ही को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव होना चाहिए। और ये क्या है? गैरिश, ये है वर्ब, ये क्या है? वर्ब। ठीक, तो मैंने लिख तो दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम तो अभी ग्रामर तो पढ़ नहीं रहे। फिर भी एक बार और पूछूंगा आपसे, अगर ये वर्ब है तो ऐसा कौन सा वर्ड है आपके पास जो आंसर भी वर्ब में ही आए? सिंपल सा वर्ड शो बोल सकते हो, SHOW, शो, दिखाना। लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा तो एक बार लिख लेते हैं फ्लॉन्टिंग, FLAUNTING, फ्लॉन्टिंग। हिंदी बोल बोल के बता रहा हूँ, बाकी आप अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है जर्मेन, GERMANE, जर्मेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जर्मेन, बताइए। नहीं, ध्यान रखना इसका, आगे मत भूलना। जर्मेन की मीनिंग होती है संबंधित, पहले हिंदी में मैंने बताया संबंधित। अब बताओ इंग्लिश में संबंधित को क्या बोलते हैं? संबंधित समझ में आ गया? रिलेटेड, सही, रिलेटेड, एसोसिएटेड, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिलेवेंट, रिलेवेंट, RELEVANT। जरा स्पेलिंग चेक करो रिलेवेंट की, सही है या गलत है? सही है। और एक आ सकता है कंसर्निंग, क्या आ सकता है? कंसर्निंग, CONCERNING। जिसे मैं बोल बोल के बताता रहता हूँ कि कहीं में मान लिया मैं किसी ऑफिस में गया किसी से मिलने, वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, बस बाहर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, तो मुझे उससे क्या पूछना चाहिए? हु इज द कंसर्निंग पर्सन हेयर? यहाँ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं बात कर सकूं अपने काम पर? बात तो आपसे भी कर सकते हैं लेकिन अपने काम से, ठीक है। जर्मेन। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, फ्रेंटिक, FRANTIC, फ्रेंटिक। बाइगट, वो फैनेटिक होता है, वो फ्रेंटिक नहीं होता, फैनेटिक होता है, FANATIC। ये है फ्रेंटिक, ये होता है गुस्से में एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। एक बार सुना होगा फ्रेंचाइज्ड, गुस्से में पागल, वहाँ से आया ये वर्ड।
तो उत्तेजित लिख दो, एक्साइटेड, EXCITED, और मैड लिख दो, एक्साइटेड या मैड, इनसेन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिवलस, FRIVOLOUS, फ्रिवलस। बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है ये, फ्रिवलस। नहीं, आंसर होता है जो किसी काम का ना हो, बेकार। क्या बोलूं, बेकार हो, बर्थलेस, WORTHLESS। जैसे मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये तो कुछ स्टूडेंट से बताया जा रहा है, कुछ स्टूडेंट बताया नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। सब चीज़ें कोई एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे ही होती है सब चीज़ें, बशर्ते कि आप करने की इच्छा रखते हो तो, और करने की इच्छा नहीं रखते तो फिर कभी नहीं होने। नेक्स्ट है एम्यूलेट, EMULATE, एम्यूलेट। बताइएगा, है नहीं है। एम्यूलेट होता है विरोधी। अब विरोधी के लिए बताइए, राइवल, RIVAL, राइवल, है ना। और एक बार लिख दो फो, FOE, फो क्या होता है, दुश्मन, जो विरोधी करेगा वो। नेक्स्ट वर्ड है फिएस्को, ये तो बता ही दोगे, पहले बता रखा है। तो फिएस्को, फेलियर। कहता हूँ कि ये मुहावरा भी एडियम, एंड इन फिएस्को, कि सब कुछ खराब हो गया, रिजल्ट नहीं आया, फेलियर होगी सब चीज़ें। फिएस्को, फेलियर, FAILURE, फेलियर, फिएस्को। नेक्स्ट इफिजी, EFFIGY, इफिजी, डमी। डमी होती है ना, रेडीमेड्स गारमेंट्स के जो शोरूम होते हैं उनके बाहर कुछ डमी रखी होती हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, इफिजी, उसी क्या लगते हैं डमी। डमी की स्पेलिंग क्या लिखूं, DUMMY, डमी। नेक्स्ट वर्ड फ्यूगिटिव, FUGITIVE, बताइए। आया कुछ यार, नेगेटिव वर्ड है फ्यूगिटिव, नहीं यार, कानून से भाग जाने वाला, जिसे भगोड़ा कह देते हैं, है ना, उसे कहते हैं फ्यूगिटिव, नेगेटिव वर्ड है। बताइए मीनिंग, फ्ली। फ्ली में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फ्यूगिटिव फ्ली, क्योंकि फ्ली जो है एक्शन है, फ्ली क्या है,
कानून से भाग जाना। सही है, मतलब ग्रामर में थोड़ा सा मैचिंग कर रहा हूँ, तो उसमें आईएनजी लगा दो। ठीक है, तो क्या बन गया, जिरंड बन गया। और जिरंड किसका काम करता है, नाउन का। ठीक है, ऐसी एस्केप जानते होगे, ESCAPE क्या होता है एस्केप, बच के निकलना, आईएनजी लगा दो, बच के निकलने वाला, भागने वाला, एस्केपिंग। नेक्स्ट वर्ड, फिलोमोक्स, FLUMMOXED, याद होगा पक्का, बोलो। कई बार याद करवाया था, बिल्डर मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज सब जानते हैं, अमेज्ड। वही बात है, बिल्डर सही है क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो आंसर एडजेक्टिव में दो। एक तो क्या बताया था, बिल्डर, वो लिखिए BEWILDER, बिल्डर। और डम्फाउंड, डम्फाउंड बोलूँ या डम्फाउंडेड बोलूँ, डम्फाउंडेड, DUMBFOUNDED। स्पेलिंग चेक करना, सही लिखी है या गलत लिखी है, गलत कर देता हूँ मैं बीच बीच में, सही है। मीनिंग क्या है, आश्चर्यचकित होने वाला या करने वाला, करने वाला। नेक्स्ट है फेमिस्ड, FAMISHED, फेमिस्ड, आई एम कंप्लीटली फेमिस्ड। आड़े जब लगाएगा तो याद ना हो तो थोड़ा वो काम चल जाएगा, बाकी बिल्कुल अच्छी जानकारी होनी चाहिए तब वो काम करेंगे, वरना बहुत दूर चले जाओगे। फेमिस्ड में होता है भूखा, स्टार, भूखा तो समझते ही हो, स्टार, STARVED, स्टार। भुखमरी को क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं, हंगरी वगैरह तो जानते ही होंगे। उसके बाद है फेस्टिडियस, FASTIDIOUS, फेस्टिडियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बताइए। वन वर्ड में भी पढ़ा रखा है, स्वर्ण से भी पढ़ा रखा है, वन वर्ड में भी आता है फेस्टिडियस। इसे हिंदी में कहते हैं जिसे अपने पक्ष में करना मुश्किल हो, जिसे खुश करना मुश्किल हो, समझ रहे हो। ये तो मैंने हिंदी में बताया, अब इंग्लिश में कुछ बताना चाहोगे, इंग्लिश में बोल सकते हो। एक तो ये है ही फेस्टिडियस, ये लिख सकते हैं स्क्विमिश, SQUEAMISH, स्क्विमिश। और एक सिंपल सा वर्ड लिख सकते हो पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर क्या होता है, विशेष। ये तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो जो थोड़ा सा अलग हटके हो वो होता है पर्टिकुलर, उसके भी ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है फैटेड, FETID, फैटेड। नहीं, दुर्गंध, किसी वस्तु में कोई
कोई सड़ी गली वस्तु में दुर्गंध आ रही है, उसे बोलते हैं फेटेड। अब इंग्लिश में बोलो। स्पेलिंग बोलो। स्टिंजी तो कंजूस होता है, कुछ ऐसे ही बोलना चाह रहे हो, वो सही नहीं है, निकल गा रहा होता है स्टिंक, STINK, स्मेल आना। तो STINK अगर मैं बोलूंगा तो वही एक्शन है, तो ING लगा रहा हूँ मैं समझो, ठीक है। फैटेड। नेक्स्ट वर्ड है फैलन, FELON, फैलन। नेगेटिव वर्ड है ये भी। कौन सा? गलती करने के लिए, सही है। बाकी हिसाब लिख सकते हो, दोषी। क्या लिखोगे दोषी को? कन्विक्ट लिख सकते हो, गिल्टी लिख सकते हो, कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट। फेलन। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी बताइए। क्या होता है फेलिसिटी? फेलिसिटी होती है प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। नेक्स्ट फैनेटिकल, FANATICAL। अभी थोड़ी देर में बताया गया था ना, फैनेटिक, बाइगट। धर्मान, जो धर्म को लेकर अड़ा रहे, पुरानी बात को ही आज भी अनुसरण कर रहा है। ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं, और जो बाइगट है वही बोल सकते हैं, BIGOT, बाइगट। और ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स। फैनेटिकल। नेक्स्ट इंडिस्पेंसेबल, INDISPENSABLE, इंडिस्पेंसेबल, INDISPENSABLE। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। बताइए बच्चों, क्या होता है इंडिस्पेंसेबल? नहीं, यस है। ये होता है आवश्यक, जिसके बिना गुजारा ना हो। तो आवश्यक के लिए वर्ड बताइए। ओब्लिगेटरी, OBLIGATORY, ओब्लिगेटरी, आवश्यक हो, जिसके बिना गुजारा संभव ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हैम, HEM, हैम। बताइए। हैम को बोलते हैं चार दीवारी। किसी मकान की, किसी फील्ड की चार दीवारी करना, बाउंड्री करना। तो सिंपल वर्ड है बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर कह सकते हो। फेंस कह सकते हो, फेंस तो समझते हो, FENCE, फेंस, चार दीवारी करना। नेक्स्ट है हम्बग,
काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है हम्बग। बताइए। नहीं, हम्बग होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। क्या लिखूं? डिसीव। स्पेलिंग बोलो। DEC डबल कुछ नहीं होता। DECEIVE डिसीव, धोखा देना। या लिख सकते हो ड्यू। चीट वर्ड बेटा जानते हैं, मैंने कहा ना अच्छे अच्छे वर्ड ध्यान करो। ट्रेचरी हो सकता है। जो वर्ड हम नहीं जानते वो नहीं बोलो, वो नहीं लिखो, तभी तो आएंगे। हम क्या होता है? धोखा देना। ठीक। याद तो हो रहे हैं तुम लोगों के, तो ये है कि ऑप्शन आ जाएंगे सामने और अच्छा कर पाओगे। याद तो हो रहे हैं। नेक्स्ट है होमेज। HOMAGE होमेज। क्या होता है होमेज? होमेज होता है श्रद्धांजलि देना। क्या होता है? श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि समझते हो? बताओ इंग्लिश का कोई वर्ड बताओ दूसरा श्रद्धांजलि देने के लिए। कोई एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा तो जो आसपास है वो बोलो, कुछ तो बोलो। देखो एक तो सिंपल वर्ड है जो आप जानते हो, सैल्यूट। सैल्यूट नहीं समझते? सैल्यूट जब किसी सैनिक, कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो सैल्यूट मारते नहीं मारते हैं उसके पार्थिव शरीर के लिए, तो वो क्या है? श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं। ये आ सकता है कॉमन वर्ड। वर्शिप माने क्या होता है? पूजा करना। वर्शिपिंग भी लिख सकते हो। लेकिन जो अच्छा वर्ड है वो है डिफरेंस। डिफरेंस वो नहीं जो तुम्हारे वाला है, मेरे वाला। DEFERENC। एक डिफरेंस होता है DIFFERENC। वो क्या होता है? अंतर। ये होता है श्रद्धांजलि देना, डिफरेंस। होमेज। नेक्स्ट वर्ड है हैसल। सिंपल वर्ड है, याद ना भी हो तो भी बता देते हैं इसमें। अगर थोड़े बहुत दुनियादारी का ज्ञान रखते हो तो इसे वैसे ही बता दूंगा। हैसल दुनियादारी का ज्ञान भी तो नहीं है। सिचुएशन में बोलते रहते हैं, कोई एक्टिविटी है तो हैसल फ्री है। दिस इज हैसल फ्री सिचुएशन। हैसल फ्री का मतलब होता है जिसमें वाद विवाद ना हो। इसकी मीनिंग है वाद विवाद, कि भाई इस काम को कर लो, इसे ज्वाइन कर लो, इस चीज़ को खरीद लो, बहुत बढ़िया कंपनी की चीज़ है, कभी भी आप परेशान हो गई नहीं, भाई रिप्लेस करना है, बेकार हो गया। दिस इज हैसल फ्री सिचुएशन। पूरी तरह से विश्वास। तो वाद विवाद को आप जानते हो क्या? आर्ग्यू। आर्ग्यू लिख लो, ARGUE आर्ग्यू। नेक्स्ट वर्ड इलिसिट। ILLICIT इलिसिट। इलीगल। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवैध बोलेंगे। इलीगल की स्पेलिंग बताओ। ILL इलीगल। और
लिख सकते हैं प्रोहिबिटेड, PROHIBITED। प्रोहिबिटेड क्या होता है? मना कर देना। कब? जब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए, अथॉरिटी किसी चीज को मना करे, तब प्रोहिबिटेड भी हो जाता है, कह देते हैं। नेक्स्ट है इनहिबिशन, INHIBITION, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनहिबिशन, INHIBITION। ये भी होती है बच्चों बाधा, रुकावट, अड़चन, जो भी थोड़ी देर पहले हमने शब्द लिखा था। क्या लिखूं इसके आगे बताओ? वो मत लिखवाना, कुछ अलग बताओ। बैरियर लिखवाया था और क्या लिखवाया था? कुछ आप अलग बताओ। बैरियर और हर्डल तो लिखवा दे। ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट, है ना। चलिए बस स्पीड में इतना ही। ये मैंने कुछ वर्ड रिवाइज करवाए हैं, याद तो आ रहे हैं आपको। बाकी अभी आप रिवाइज करो इसे 5 मिनट, जो भी 30-40 वर्ड, फिर आया करेंगे। इस पीरियड में इतना ही।